बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जंग के ख़तरात टल गए हैं, जंग बंदी हो गई है और वैसे फ़िलहाल तो 2 हफ़्तों के लिए है जो मुआहिदा हुआ है जंग बंदी का। अल्लाह करे ये मुआहिदा अबदी हो जाए, लॉन्ग टर्म हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए, ताकि ये जो वो इंसानियत के ख़त्म होने के ख़तरात हम सब के सरों पर मंडला रहे थे, अल्लाह करे ये ख़तरा हम सब के सरों से टल जाए। ठीक है जी। तो खैर नाज़रीन, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर भी, काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं। नजमा ने भी एक वीडियो बनाई है आयशा के हवाले से, उसने टाइटल तो लगाया होता है, पता नहीं अब उसने क्या बात की है, मैंने अभी तक उसकी वीडियो देखी नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सितारा की वीडियो देखी है जिसमें अम्मा ने एक स्टेटमेंट दिया है हाजी ग़ुलाम के लिए। मैं नाज़रीन ज़रा क्विकली उस हवाले से बात करना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो है शॉर्ट जो वो थोड़ा सा बाबा ग़ुलाम को थोड़ा सा शीशा दिखा दूं, बाबा जी को थोड़ा सा जल्दी आईना दिखा के, फिर जो है वो अगली वीडियो में मैं डिटेल से जो काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं उन सबको मैं डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है। तो खैर नाज़रीन, अब बाकी सारी बातें बाद में, बाकी सारी चीज़ें बाद में। अम्मा की वीडियो देखने के बाद चलो मैं बाबा जी से पूछता हूँ, अपनी बीवी की वीडियो को देखने के बाद आपके मुँह में अब क्या गया? ये $1,000,000 क्वेश्चन है। माधव खाओ जी भाई, पिछले को 1 हफ्ते से आप मुसलसल हम सब के मुंह में कुछ ना कुछ घुसेड़ने पर तुले हुए हैं भाई। जब आपका दिल करता है आप आते हैं, अपनी बीवी के ऊपर झूठ बांधते हैं, अपनी बीवी के ऊपर बहतान बांधते हैं और आकर जो है वो हम सपोर्टर्स के गिच्ची फिट हो जाते हैं कि लो जी अब आप लोगों के मुँह में क्या आ गया, अब आप लोगों के मुँह में क्या आ गया, अब आप लोगों के मुंह में क्या आ गया। तो बाबा जी, अब अपनी बीवी का स्टेटमेंट सुनने के बाद, अपनी बीवी की अब वीडियो देखने के बाद, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके मुंह में क्या आ गया अब? या आपकी कितनी की कोई औकात रह गई? या आपकी कितनी की कोई इज्जत रह गई? क्या आया अब आपके हाथ में? भाई इतने दिनों से जो आप मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, मुसलसल आप जो है वो, अब मैं क्या किस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करूं, मैं कुछ सख्त वर्डिंग इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन ये तो ज़रूर पूछूंगा कि अब बताएं, होना आराम है भाई? आप मस्जिद नबी में जाते हैं, आप मस्जिद कुबा में जाते हैं, आप हरम पाक में रहते हैं, आप इतनी पाक जगह पर रहते हैं, आपसे अगले दिन किसी ने कह दिया कि आपको अब इन सब चीज़ों की फ़िक्र करने की बजाय आपको अपने कब्र का डिज़ाइन देखना चाहिए, आपको अपनी कब्र की फ़िक्र करनी चाहिए। अगले दिन शायद पता नहीं किसी ऑडियंस में से किसी ने कमेंट किया था या शायद किसी रिएक्शन वाले ने बोल दिया वल्लाहु आलम, तो आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि आपने जो है वो ठोक बजा कर हम सब रिएक्शन वालों की धुलाई की और आपने कहा कि लो जी मुझे कहते हैं कि कब्र की तैयारी करो या कब्र का डिज़ाइन करो। देखो भाई, मैं तो देख रहा हूँ जी, मैं तो अपनी कब्र की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। बाबा जी ये तैयारी कर रहे हैं आप कब्र की? आप अपनी बीवी के ऊपर ही झूठ बांधे जा रहे हैं, आप अपनी बीवी को ही जलील किए जा रहे हैं, आप अपनी बीवी को ही मुनाफिका साबित करने पर तुले हुए हैं, आप अपनी बीवी को ही दोगली बना रहे हैं कि लो जी वो वहाँ पर भी जो है वो मतलब सबको ये कह दिए कि लो जी मैं नहीं बात करती उसके पास, लो जी मैं नहीं उसके पास जाऊँगी, और जबकि ऑफ कैमरा वो मेरे साथ बातें भी करती है, मेरे साथ कॉलें भी करती है, किसी और नंबर से करती है, ये भी है वो भी है। आप जो है उसी के ऊपर झूठ बांधने पर तुले हुए हैं, उसी को बेचारी को जलील करवाने पर तुले हुए हैं। दुनिया वालों से आप उसी को, अपनी बीवी को धड़ाधड़ गालियाँ खिलाए जा रहे हैं। और अगर कोई आपसे अगर पूछता है तो आप कहते हैं जी तुम कौन हो, मेरे और मेरी बीवी का मामला है। भाई बीवियाँ दुनिया वालों से जलील करवाने के लिए नहीं होती। आप में और एक, अब मैं क्या कहूँ, आपने तो वही काम किया ना कि लोग तो अपनी बीवियों को, तो बाबा जी आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जो है वो बीवी कोई कंटेंट बना लिया, चलो लोग जो है वो बीवी के साथ व्लॉगिंग करते हैं, बीवी के साथ लोग कंटेंट बनाते हैं कि चलो जी फैमिली व्लॉगिंग होगी, चलो जी कहीं फैमिली ट्रिप हो गया, चलो जी हम कहीं वट एवर कुछ भी, चलो जी बीवी के साथ मिलकर कुकिंग चैनल बना लिया, कोई स्पोर्ट्स चैनल बना लिया, वट एवर लोग बीवी के साथ मिलकर कंटेंट बनाते हैं। आपने बीवी कोई कंटेंट बना लिया, आपने बीवी कोई तख्ता मशर बना लिया कि लो जी सारे के सारे झूठ उसी बेचारे के सर पे बांधने, उसी को शर्मिंदा करवाना, उसी को जो है वो, अब फिर बाकायदा करते क्या है
मैंने कल भी ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन जब कल टाइम पूरा हो गया तो मैं डिस्कस कर नहीं पाया। अब होता ये है, ये एक पैटर्न है, आप ज़रा नोट करके देखिएगा। अब ये जो सितारा के हेटर्स हैं ना, वो बाबा जी को ठीक ठाक सपोर्ट कर रहे हैं आजकल, ठीक है। अम्मा जी की वो तजलील करते हैं, अम्मा के अगेंस्ट जाते हैं, और बाबा जी को वो ठीक ठाक सपोर्ट करते हैं। अब बाबा जी गाहे बगाहे उन लोगों के, उन रिएक्शन चैनल वाले जो कि हेटर्स हैं, उन लोगों के नाम अपनी वीडियोस में लेते हैं, उन लोगों को दुआएं देते हैं, उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। अब इस तरह करके बाबा जी ने धीरे धीरे अपनी साइड के कुछ लोग बना लिए हैं, अपनी साइड से कुछ बोलने वाले रिएक्शन चैनल्स बनवा लिए हैं। उन लोगों का शुक्रिया अदा कर करके मतलब एक जो है वो गैर महसूस अंदाज में एक जो है वो ताल्लुक़ बना लिया है। अब होता ये है कि अब बाबा जी को पुट्ठा सीधा स्टेटमेंट देते हैं, पुट्ठी सीधी कुछ चवल मारते हैं। आई एम सॉरी अगर जो है किसी को ये बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं हकीकत बताऊंगा, ठीक है। और होता ये है कि फिर वो लोग जो बाबा जी के ग्रुप के लोग हैं, अब एक तरह का ग्रुप ही बन गया ना, अब वो लोग जो बाबा जी के ग्रुप के लोग हैं वो उठकर बाबा जी की बीवी को जलील करते हैं, गालियाँ देते हैं, उसे बुरा भला बोलते हैं, उसे बद्दुआएं देते हैं, उसे जलील करते हैं, उसे रुसवा करते हैं, ठीक है। और फिर बाबा जी को शायद ये करके मज़ा आता है। अब कल बाबा जी ने एक जो है वो भोंडा सा स्टेटमेंट दे दिया, कल के परसों की बात है। लो जी मैंने उसको वॉइस मैसेज भी किए हैं, उनको मैंने काले भी किए कि लो जी अब इसको चुप करवाओ। और कल जो है वो कुदरती सितारा का व्लॉग भी नहीं आया। वल्लाह जो भी रीज़न रही हो यार, कोई भी मसला हो सकता है। अक्सर अब जो है वो अक्सर सितारा वैसे भी बिलावजह भी अब व्लॉग्स मिस कर देती है, ठीक है। तो अब कल सितारा का व्लॉग नहीं आया, ऊपर से बाबा जी की ये वीडियो आई हुई थी। अब लोगों ने उसके साथ रिलेट करना शुरू कर दिया कि लो जी हो गए ब्लैकमेल, लो जी बाबा जी ने बोल दिया है, बाबा जी ने ठोक दिया वॉइस मैसेज। तो अब जो वो लोग डर के बैठे हुए हैं, बाबा जी राज खोल देंगे। भाई कौन से राज खोल देंगे बाबा जी? हाँ, को बाबा जी खुदा लगे हुए हैं इन पर, क्या राज खोल देंगे? को बचा क्या है इनके ख़ानदान में खोलने वाला? अब भी सब ने तो सबके राज खोले हुए हैं। अब होता यह है अनफॉर्चुनेटली, अब इन लोगों ने खुद को इतना गंदा कर लिया है, इतना गंदा कर लिया है कि अब आकर कोई सितारा पर बकवास करता है, भौंकता है, तो वो खुद गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जब से सितारा वायरल हुई है, या फिर सितारा के बाद अब इनके ख़ानदान वाले अब सबके चैनल्स अब जब वायरल हुए हैं, तो उसके बाद से इन सब को ये लगा कि शायद हम सब कंट्रोवर्सीज़ करेंगे तो हमारे व्यूज़ आएंगे। अब इन सब ने रंग बिरंगी कंट्रोवर्सीज़ करके देख ली, ठीक है। लेकिन सितारा जहाँ थी वहीं है। भाई अब मुझे कोई ना कहे कि वो इन लोगों को गंदा करने की वजह से गंदी हुई है, नहीं, वो अपनी पॉलिसीज़ की वजह से हुई है, वो अपनी पॉलिसीज़ की वजह से डाउन हुई है, वो गंदी नहीं हुई। उसे अल्लाह ने इज़्ज़त दी, वो आज भी इज़्ज़त वाली है, ठीक है। अब जो उसके व्यूज़ डाउन हुए हैं, लोगों ने देखना छोड़ा है, उसके हेटर्स नहीं बने। ये वाज़े फ़र्क है, ये बात आप याद रखिएगा। मतलब अगर किसी को लगा होगा ना कि लोग उसके हेटर्स बन गए हैं, नहीं, लोगों ने देखना छोड़ा है। जो व्यूज़ डाउन हुए हैं ना, तो उसके हेटर्स बनते, वो हमें तब आइडिया होता कि भाई जो उनके हेटर्स के व्यूज़ एकदम से ग्रो होना शुरू हो जाते, उनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो जाते, उस तरफ पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाती, ठीक है। और इधर सितारा के व्यूज़ डाउन हो जाते, इसको लोग देखते ना और इसको गालियाँ देते जिस तरह से बाकी हेटर्स दे रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि लो जी सितारा की ऑडियंस अब हेटर्स बन गई है। मतलब सितारा के बहुत सारे लोग अब हेटर्स वाली साइड पर चले गए हैं, लोग अब इसे नापसंद करना शुरू कर देंगे, अब सितारा जो है वो जलील होना शुरू हो गई। फिर हम इस तरह की कोई बात करते, तो सितारा के व्यूज़ तो डाउन हो ही रहे हैं, हुए भी हैं, लेकिन हेटर्स के व्यूज़ तो नहीं बढ़े। तो इसका तो साफ मतलब है कि लोगों ने देखना छोड़ा है। उसकी वजह सितारा की पॉलिसीज़ हैं। अक्सर सितारा अपनी ऑडियंस के सजेशंस को इग्नोर कर देती है, अक्सर ऑडियंस के फीडबैक को इग्नोर कर देती है, अक्सर जिस चीज़ से ऑडियंस रोक रही होती है अक्सर वो चीज़ें कर जाती है, ठीक है। तो इस वजह से लोग वजन हो जाते हैं, इस वजह से लोग देखना छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिलसिला है। हम ये नहीं कह सकते कि लोग हेटर्स बन गए हैं या उससे नफरत करने लगे हैं, ये वो सारी बातें। तो बात यह है कि ये लोग, इन लोगों ने, इनके ख़ानदान के अक्सर लोगों ने बारहा कोशिश तो की उसको बदनाम करने की, उसके व्यूज़ छीनने की, उसको जलील करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उसे इज़्ज़त अल्लाह ने दी है, ठीक है। तो वो तो वैसे ही जो है इज़्ज़त वाली है। तो बात ये है कि अब बाबा जी क्या कर रहे हैं, बाबा जी को पुट्ठा सीधा स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। और फिर जब अपने साथ उन ग्रुप वाले जो मतलब ये बाबा जी के सारे अब आजकल चेले चपाटे बने हुए हैं, बाबा जी को जो है वो बड़ा डिफेंड कर रहे हैं, बाबा जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आते हैं, आकर बाबा जी की बीवी को जलील करने लग जाते हैं, रुसवा करते हैं। तो अब मजबूर होकर अब उन खातून ने, सितारा यासीन की वालदा मोहतरमा ने अब मजबूर होकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है।
आइए ज़रा देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं। बाबा जी के बारे में मैंने कुछ और भी बाबा जी से सवाल करने हैं, लेकिन पहले हम अम्मा जी का ये स्टेटमेंट देख लें। कहती हैं कि अच्छा, पहले सितारा कहती अम्मी मुझे रोज़ कहती है कि मुझे एक बात करनी है। तो अम्मी का ना तो कोई यूट्यूब चैनल है और ना ही अम्मी आए दिन कोई ना कोई वीडियो बनाती रहती हैं। मतलब अम्मा ना ही आया मतलब अम्मा ना ही कोई व्लॉग बनाती है, लेकिन हर आए दिन कोई ना कोई वीडियो बनाते रहते हैं अम्मी का नाम लेकर, और कोई ना कोई बात करता रहता है। और अम्मी मुझे अक्सर कहती हैं कि मुझे मेरी बात रखने दो यूट्यूब पर। तो आप रखने दिया करो ना बहन। अब उसने बेचारी ने आपके चैनल से अपनी बात नहीं रखनी तो और किसके चैनल पर रखनी है भाई? ऐसा तो उनका तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं ना। अब वो साजिद की वीडियो से अपना स्टेटमेंट देती हुई अच्छी नहीं लगती, ज़रा वो दामाद है उनका। तो साजिद की वीडियो से अपना कोई स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करवाती या सोशल मीडिया पे डालती, ये बात मुनासिब नहीं है, अच्छी नहीं लगती। तो आ जाके आप ही बचती हैं, ठीक है। बाकी कुछ जो है वो बहु शवें हो गई या बाबर डीडी, तो ये तो जो है वो मतलब वो ये भी मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो आ जाके आप ही बचती हैं, तो ज़रा आपके चैनल से ही उन्होंने स्टेटमेंट देना है तो आप रखने दिया करें। ज़रा जब उन पर इतनी बातें होती हैं, उनका शौहर ने जब उनको जो है तख्ता मिशन बनाया हुआ है, तो और वो क्या करेंगे? आखिर उनका जवाब तो बनता है ना, कितना कर कोई बंदा बर्दाश्त करे। तो उनकी साइड क्लियर होना ज़रूरी है। तो आप उनको कोई बात नहीं, अगर वो बात करना चाहती हैं, कभी कभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हैं, तो ये भी उनकी सेहत के लिए अच्छा है। चलो, इंसान के अंदर का जहर निकल जाता है। ये जो बातें हैं इंसान के अंदर जहर बन जाती हैं जाकर। अब मुसलसल अब जिस तरह के स्टेटमेंट बाबा जी दे जा रहे थे, जिस तरह की बातें, जिस तरह के बहुतान उनके सर पर बांधे जा रहे थे, तो ये सब कुछ सुन के भी इंसान जहनी तौर पर डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। जब इंसान कोई बात कर लेता है, ख़ुद की सफाई दे लेता है, ख़ुद को क्लियर कर लेता है, तो काफ़ी हद तक इंसान रिलैक्सेशन फील करता है। तो जब वो कोई बात करना चाह रही होती हैं, कोई स्टेटमेंट देना चाह रही होती हैं, तो आप अपना चैनल दिया करें, आप उनको स्टेटमेंट देने दिया करें, इग्नोर मत करवाया करें, ठीक है। खैर, कहती है कि अम्मी ये कहती है कि मुझे बताना है कि मेरे ऊपर ऐसे कोई भी इल्ज़ाम ना लगाए जाएं। तो मैं अम्मी से हमेशा कहती हूँ कि अम्मी जो बोलता है उसे बोलने दें, इग्नोर करें और किसी को भी जवाब नहीं दें। लेकिन अभी अम्मी मुझे कल रात से कह रही है कि मेरी वीडियो बनाओ, मुझे जवाब देने दो। अच्छा जी, अम्मी कहती है कि लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप सितारा के साथ भी एक हैं और उधर भी बातें करती हैं। कहती मैं आऊँगी और उधर से मेरा झगड़ा है। तो देखें, लोग ये फजूल बकवासियात कर रहे हैं, लोग फजूल बातें करते हैं। असल में जो है वो ये कोई बात बनती नहीं है कि आप सितारा के साथ भी हैं और उधर भी कहती हैं कि लो जी जो है वो मेरा उन लोगों के साथ झगड़ा है, और उनसे बातें भी करती हैं। जो लोग ये बात रखते हैं, पॉइंट रखते हैं, वो कोई पागल जाहिल लोग हैं। असल बात यह है कि भाई सितारा का झगड़ा थोड़ी है जो है वो चाचे के साथ, झगड़ा तो आपका है, ठीक है। अगर आप सितारा के साथ रहते हुए भी अगर आप अपने शौहर से बात करती हैं, फ़र्ज़ करके मैं चलूँ, तो अगर आप बात करके चलते हैं तो इसमें सितारा का कोई नहीं है, उसको ना कोई मसला होगा, ना उसको होना चाहिए, ठीक है, ना उसको, मेरे ख्याल से कि उसको कोई होगा भी। और जो लोग ये कोई रिलेशन बनता नहीं है कि लो जी जो है वो आप सितारा के साथ भी जो है वो रह रही हैं, आप सितारा को भी बोलती हैं कि मैं आपके साथ हूँ, और आप उनसे बात, भाई सितारा को जो है वो मतलब सितारा के साथ क्या रिलेशन? झगड़ा असल में प्रॉब्लम आपका चल रहा है, ठीक है। आपका प्रॉब्लम आपके हस्बैंड के साथ चल रहा है। तो आप इस तरह के लोगों की जो है वो मतलब जो है वो बातों को सीरियस मत लें। लोग ये तो बस बेफजूल सा रिलेशनशिप बना रहे हैं, ये कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, ठीक है। हाँ, अगर इन केस के सितारा का कोई झगड़ा होता, ठीक है, तो फिर ये वाला सवाल बनता है कि भैया आप सितारा क्यों भी कह रही हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप उन लोगों से भी बातें कर रही, उनको भी कह रही हूँ मैं आपके साथ हूँ, तो आप तो ये दोगला पॉलिसी अपना रही हैं भी आप उनके साथ भी हैं, आप इनके साथ भी हैं, आप किसी एक फ्रीक को चुनें, तो फिर ये बात बनती थी, ठीक है। तो अभी इस तरह की कोई बात नहीं बनती। खैर, तो कहने भी मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, और जब उसने मुझे अपनी इज्जत भी नहीं समझा तो अब मेरा दिल नहीं करता मैं उसके पास जाऊँ। हुण दसो बाबा जी, हुण दसो, मैंने उस वक्त नहीं कहा था आपको कि आप ये ज़्यादती कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, आप अपनी बीवी को किन झमेलों में डालकर जा रहे हैं। असल में उन दिनों बाबा जी तो चले गए, लेकिन बाबा जी के बच्चों ने बाद में जो हशर किया अम्मा का, तो वो तो पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि उनको असल में शय मिल गई उनको, क्योंकि बाबा जी ने जो है वो उन सब के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया। बाबा जी ने उन सब के साथ मिलकर दावतें शावतें उड़ाई,
जब उन्होंने बाबा जी की बीवी को जलील किया तो बाबा जी ने कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, बाबा जी ने कोई उनको शटअप कॉल नहीं दी, बाबा जी ने कोई उनको शर्म नहीं दिलाई। इनफैक्ट बाबा जी ने उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग रखे, ठीक है। तो उन लोगों को शय मिल गई, उनको लगा कि नहीं जी बस अब हमारा हमें कुछ नहीं बोलेगा। तो उन्होंने ठोक बजा कर जो है वो अम्मा को जलील किया, ठीक है। तो ऊपर से बाबा जी भी ज़िद बनाकर बैठ गए कि लो जी मेरा भी अना का मसला है, जब तक ये आती नहीं है तब तक मैं तो इसके नाम पर नहीं करके दूंगा प्लॉट। तो यही तो होती है बेइज्जती, और क्या होती है बेइज्जती। अब वो जो है वो बूढ़े वाले बेचारी बुजुर्गों की उम्र में है, और अब जो है वो प्लॉट के लालच में या फिर 5 मरले के घर के लालच में वो वहाँ पर आकर बैठ जाए, और जो है वो लोगों ने तो ज़रा फिर उसके मुंह में जूतियाँ मारनी है, इसके मुंह पे कि लो जी इतनी लालची औरत है कि वो प्लॉट के बदले में जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आके फिर से बैठ गई है। अब ये रिश्ता प्यार का नहीं है, अब ये रिश्ता जो है वो मोहब्बत का नहीं है, अब ये रिश्ता प्लॉट का है। तो लोगों ने फिर से उसके मुँह पर मारना था। तो बाबा जी किसने जो है वो बेइज्जत किया अपनी बीवी को? आपने ही किया, फिर ज़ाहिर है तो आप ही वजह बने ना। खैर कहते हैं जी मैंने एक बात कही थी कि नहीं, अच्छा कहते हैं कि उसने मुझे अपनी इज्जत भी नहीं समझा, तो अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसके पास जाऊं। वो तो 5 मरले को मेरी इज्जत से ज़्यादा समझ के बैठा है, और फिर रोज़ कहता है कि मैं उससे बात करती हूँ। मैंने कभी बात नहीं की। मैंने एक बात कही थी कि मेरी इज्जत से उसे अपनी प्रॉपर्टी प्यारी है, तो मैं चुप करके अपनी बेटी के पास बैठी हूँ, कभी बात मैंने नहीं की। बाबा जी ने तो अल्लाह माफ़ करे यहाँ पे ज़मीन आसमान के कलाबे मलाई हुए थे कि लो जी मेरी अदर नंबर से बात हो गई, लो जी मैंने ये बोल दिया, लो जी मैंने वो बोल दिया, मैंने अपनी बीवी को बोला है कि इसको रोको, मैंने सितारा को बोला है कि इसको रोको। भैया आपने कैसे बोला अपनी बीवी को? बाबा जी आप चिट्टी दाढ़ी के साथ आपने चिट्टे झूठ बोले हैं, ठीक है। और फिर जो है वो आकर दुनिया को ये कहते हैं कि ला जी मैं तो तैयारी करके बैठा हूँ, ला जी मैं तो बड़ा नेक पाक बंदा हूँ, लो जी मुझे ऐसे ना कहो, मुझे वैसे ना कहो। बाबा जी आप चिट्टे झूठ बोलोगे तो लोग आपको कहेंगे, फिर ज़ाहिर है। कहते जी मैं उधर गई थी, और कोई भी कह दे, इवन बच्चे भी ये बोल दें कि मैंने उस घर में एक पाँव भी रखा हो या फिर एक कदम भी मैंने उस घर में रखा हो। अब बाबा जी ने यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे, ज़रा बाबा जी के स्टेटमेंट सुने। आखिर जी मेरी बीवी अब जो है वो घर पर आ गई है, अब आप लोगों के मुँह में क्या आ गया? मेरी बीवी जो है वो फ़ारूक के घर भी आई, मेरी बेटी के घर भी आई, और वो अपने घर भी गई, उसके पास भी चाबियां हैं, वो अपने घर भी गई। उसने कहा कि गली वाला कोई पाइप था, बाहर गली वाली साइड पे कोई पानी वाला पाइप था, प्लास्टिक का पाइप, वो बच्चों ने तोड़ दिया था। उसने कहा कि इसे ठीक करवाओ। तो मैंने बोला कि ठीक है, इसको ठीक करवा देते हैं। मैंने उनको कहा है कि वो जो अभी ज़रा कारीगर थोड़ा सा फ्री होता है तो वो कारीगर आएगा और आकर बना देगा। वो अंदर घर के अंदर गई, उसे जो 2 कमरे जो उसके पास मखसूस हैं, वो उसने उन 2 कमरों को विज़िट किया, वहाँ पर अपना सामान चेक किया, वहाँ पे सारे मामलात को देखा, और फिर जो है वो वहाँ पे सफाई सुथराई करके अपने सामान के मामलात को देख के फिर वो वहाँ से गई। वो जाते हुए उन 2 वो जो घर वहाँ पे जो किराएदार बैठे हुए हैं उनसे किराया भी लेकर गई। ये स्टेटमेंट था बाबा जी का। बाबा जी आपको शर्म ना आई है भैया? और बाबा जी आपकी इतना, अब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या तो आप ये जो है वो जानबूझकर वाहियात काम कर रहे हैं सिर्फ अपनी बीवी को जलील करवाने के लिए, या फिर आप सठे आ गए हैं। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अब आपकी बीवी ने तो जो बातें आपने की, आपकी बीवी ने तो सब कुछ रिजेक्ट कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। भाई उसने ये कहा नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मकसद तो बात का यही है कि आपने गलत बातें की, उनके ऊपर आपने झूठ बोला है। तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप जो है वो एक ये वाहियात काम कर रहे हैं अपनी बीवी को जलील करने वाला, या फिर आप चिट्टा झूठ बोल रहे हैं और आप सठे आ गए हैं। एक ही ऑप्शन हो सकता है, मतलब इनमें से कुछ एक ही हो सकता है। अब ये आप तय कर लें कि आप सठे आ गए हैं, या फिर आप जो है वो गलत काम कर रहे हैं, अपनी बीवी को जलील करवा रहे हैं जानबूझकर। कहते हैं जी मैं कोई भी कह दे कि मैं उधर गई थी, और फिर सितारा कहते हैं कि अभी अम्मी जब गई थी अब भाई के घर पर, तो भाई के घर के साथ ही घर है। अम्मी कहती है कि ना मैं देखने गई हूँ और ना मैंने घर में एक कदम भी रखा है। अच्छा, फिर अम्मी कहती है कि वो जो किराए वाली वहाँ पर बैठी है वो मुझे मिली उधर गली में, तो वो मुझे कहती कि आओ। मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा घर ही नहीं है, तो मैं कैसे आऊँ? और ऐसे बोलते हैं कि सुलह हो गई है, आ रही है, मैं कैसे जाऊँ? जब मेरी इज़्ज़त भी नहीं करते तो मैं कैसे जाऊँ? वाकई बाबा जी के बच्चे तो, बाबा जी ने तो क्या ही इज़्ज़त करनी, बाबा जी के ज़्यादा बच्चे भी इज़्ज़त नहीं करते। और आपने भी रिसेंट मिसाल अभी कल परसों आयशा ने जो काम किया है वो आपने देखा भी है, ठीक है।
वो सल्लू जिस तरह की स्टेटमेंट देता है वो भी आपको पता ही है। नजमा भी जो है वो सिर्फ मुंह पर ही ये सोशल मीडिया पे अच्छा बन के दिखाती है और सोशल मीडिया पे आपको जो है वो ये बड़े लाला पापा वाले और बातों के जादू चलाती है। अदरवाइज़ हकीकत में बैक स्टेज नजमा का जो बिहेवियर है वो भी ज़ाहिर है किसी से ढका छुपा नहीं है, वो भी सब जानते हैं कि कैसा उसका बिहेवियर है। बाबा जी के बड़े बेटे का जो बिहेवियर है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, वो भी सब जानते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे सब कुछ बता के गया है, दिखा के गया है कि मैं कैसा बंदा हूँ। ठीक है, तो भाई इज्जत तो वहाँ पर मिलती नहीं। ठीक है, खैर अच्छा फिर कहती हैं कि मैं कैसे जाऊं जब मेरी इज़्ज़त भी नहीं करते, तो मैं कैसे जाऊं। और बस यही मैंने बात करनी थी और मैं किसी को कुछ भी नहीं कहती, बस जो मेरे नसीब का जहां मेरी ज़िंदगी गुजर रही है बस ठीक है। और मैं किसी से कुछ नहीं मांगती और ना ही मतलब ना मैं किसी से कुछ मांगता हूँ और ना ही मैं किसी से कुछ लेती हूँ। सितारा के चाचू कहते हैं कि मेरी बात मेरी बीवी से रोज़ होती है, मेरा नंबर ब्लॉक है, किसी और नंबर से बात होती है। नहीं नहीं, मैं नंबर खुलवाना चाहूँ तो मैं नंबर खुलवा सकती हूँ, तो मैं क्यों किसी के फ़ोन पे बात करूँ, उससे मैं नहीं कहती। अच्छा ये बात जो है वो मेरे जहन में भी नहीं आई कि भाई उसको किसी और के नंबर से बात करने की क्या ज़रूरत है। अगर उसने बात करनी होगी तो वो नंबर अनब्लॉक करवा लेगी। अब जो है वो उसकी बात कौन सा उसके किसी बच्चे ने रिजेक्ट करनी है कि अगर वो सितारा को बोले कि नंबर अनब्लॉक कर दो तो सितारा क्या नहीं करके देगी तो देगी करके, क्यों नहीं करके देगी। ज़ाहिर अब तो सितारा माँ तो नहीं ना बन गई, सितारा बेटी है, उसने बेटी रहना है, तो माँ तो माँ ही है ना। अब माँ बोलेगी तो वो कर देगी ठीक है, तो ये बात पहले भी मेरे जहन में नहीं है, वरना मैं उसे बाबा जी के मुंह पे मारता कि बाबा जी आप ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, बैकी बैकी बातें करेंगे। लो जी किसी और के नंबर से बात हुई, किसके नंबर से बात हुई, उसके पास अपना मोबाइल है, वो चाहेगी तो अनब्लॉक करवा लेगी आपको, तो उसके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है आपको अनब्लॉक करवाना। अगर आप ब्लॉक हुए हैं तो उसी की मर्जी से हुए हैं ना, वरना ब्लॉक भी ना होते। हाँ, और फिर जो है वो ये सवाल भी उस वक्त बनता था कि बाबा जी आपकी चलो किसी और के नंबर से बात भी होगी, आप कहते हैं कि सुलह हो गई, तो फिर अभी तक आप अनब्लॉक क्यों नहीं हुए भाई? अभी तक तो आपको अनब्लॉक हो जाना चाहिए था। आप अभी भी जो है वो वीडियो पर आकर उसको मैसेज दे रहे हो वीडियोस में ही, तो फिर जो है वो फिर आपकी बात होने का क्या फ़ायदा। आपकी जो फिर जो उससे किसी और नंबर से बात है फिर उसका क्या फ़ायदा तो ये बात जो है उस वक्त मेरे भी जहन में नहीं, बना मैं पूछता ज़रूर बाबा जी से। खैर कहते हैं जी जब उसने मुझे इज़्ज़त भी नहीं दी तो मैं क्या करूँ, और मैं इतना अरसा उसके साथ रही, मैं सब कुछ भूल गई, मैं बच्चे भूल गई, काम कर कर के उनके साथ रही, तो उसने इज़्ज़त नहीं दी तो आगे कब देगा और मुझे इज़्ज़त। और मैंने यही बात करनी थी बस, और अब मुझे इज़्ज़त मिलेगी तो बात करूँगी और नहीं मिलेगी तो बस मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, और पता नहीं कितने दिन है ज़िंदगी के। असल में देखें अब ये है बुजुर्गी, अब ये बात आप नोट कीजिए। कहते नहीं पता नहीं कितने दिन है ज़िंदगी के, गुजर जाएगी बस, और ये मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाएं कि मैं बात करती हूँ उससे, मतलब ये मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाएं कि मैं उससे बात करती हूँ। अब ये फ़र्क होता है। अब देखें इन्होंने अपनी बुजुर्गी को एक्सेप्ट कर लिया, वो कहते हैं कि ठीक है यार जो है जैसा है जिस हाल में है, जो नसीब था अल्लाह ने दे दिया, और मैं जहाँ पे हूँ मैं खुश हूँ, अल्लाह ने जहाँ जिस हाल में रखा है मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, और मैं अपने नसीब का खा रही हूँ जहाँ से अल्लाह मुझे दे रहा है। ये है ठीक है। वो डेली बेसिस पर बैठ कर कॉन्टेंट नहीं बनाती, वो डेली बेसिस पर बैठ कर जो है वो किसी को जलील नहीं करती, वो डेली बेसिस पर बैठ कर किसी के ऊपर झूठ नहीं बांटती, तो वो डेली बेसिस पर इस तरह की कोई काम नहीं करती। नॉर्मली वो जो वो अपनी बेटी के साथ रह रही है और जो वो घर के काम काज वो देखती है। अगर एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाबा जी को देखेंगे तो बाबा जी जो है वो डेली जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं, डेली अपनी बीवी को जलील करते हैं, उसके नाम के पुट्ठे सीधे टाइटल्स लगाते हैं, कभी धमकियों पर उतर आते हैं, कभी झूठ बांध देते हैं, कभी जो है वो वार्निंग्स देने लग जाते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, कभी जो है वो मिन्नत अल्लाह पर उतर आते हैं, तो कभी गुस्सा करते हैं। तो मतलब हर तरह के हरबे आजमा रहे हैं, लेकिन उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। फिर रास्ता सामने है, खुला नज़र आ रहा है। तो मैंने तो कहा था मैंने तो जो है वो जिन दिनों बाबा जी ने ये झूठ बांधा ना कि लो जी वो अब आप लोगों के मुंह में क्या आ गया, वो तो घर में आ गई है, ठीक है, वो तो घर भी जाके आई है, तो उन दिनों मैंने बार बार कहा कि बाबा जी चलो फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर तो आपकी ज़िंदगी पूरी हो गई, मतलब आपकी जो ज़िद थी वो तो पूरी हो गई भाई। आपकी यही ज़िद थी ना कि वो जो है वो मतलब जो है वो घर पर आ जाए, वो आए अपना घर देखे विज़िट करे, तो उसने कर लिया, तब आपकी ज़िद पूरी होगी, आप कराओ उसके नाम पे घर। तो इस बात का फिर बाबा जी जवाब नहीं देते ठीक है ना, बाबा जी जवाब देते हैं ना बाबा जी के बच्चे जवाब देते हैं। बस जो है वो बस जो है वो झूठ ही सीखा है, झूठ ही बोलना है। अल्लाह माफ़ करे यार, अल्लाह ही हया दे इनको। तो कहती हैं जी मुझे गालियाँ पड़ती हैं, कहती हैं कि ये 2 नंबर है भाई, 2 नंबर कैसे हो गए, ये पता नहीं, ये जो लोग बकवास करते हैं अल्लाह माफ़ करे, जो है वो अल्लाह कर करे इस तरह के गंदे लोगों को जो फजूल बकवासियात करते हैं। भाई ये फ़र्ज़ करके चलते हैं, अगर वो अपनी बेटी के पास रहते हुए अपने शौहर से बात कर भी लेती हैं ना, तो मतलब इसमें वो 2 नंबर कैसे होगी भाई? वो निकाह में है उसके, बिल्कुल डिवोर्स तो नहीं ना हो गई, तो इसमें कैसे 2 नंबरी होगी भाई?
वो बात अगर वो करती है तो उसकी मर्ज़ी, नहीं करती तो भी उसकी मर्ज़ी, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है अगर वो बात करे तो, ठीक है। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं है, ठीक है। वो ना करे तो भी उसकी मर्ज़ी, और अगर वो करती है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो भाई अगर वो करती है तो इसमें तो कोई नहीं है कि उस बेचारी को खाम खा क्यों 2 नंबर बना रहे हो बेशर्मो, कोई शर्म करो यार। खैर कहते जी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना बख्शे अगर मैंने बात की हो, तो मैंने बात कभी नहीं की, और मेरे ऊपर बातें ना करें, बस अल्लाह हाफिज़। तो ये एक तरह का जो है वो बाबा जी के मुंह पर तमाचा लगा है। बाबा जी को जो है वो शर्म करनी चाहिए इस तरह के फजूल स्टेटमेंट देते हुए। तो बस जाते जाते एक दफ़ा फिर से मैं बाबा जी से पूछूंगा कि बाबा जी अब आप जलील हो गए हैं ठीक है। और ये आपको आपकी बीवी ने जलील नहीं किया, मतलब कल को आ चलो जी मेरी बीवी ने मुझे जलील किया, नहीं, आपको आपकी बीवी ने जलील नहीं किया, आपने खुद अपने आप को जलील किया है। आप पिछले 2 महीने से पुट्ठे सीधे स्टेटमेंट उसके बारे में दे रहे हैं, उसने जो है वो कुछ चंद मिनट का सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है, और आपके पिछले 2 महीने के जो पुट्ठे सीधे स्टेटमेंट थे सारे के सारे बढ़ गए हैं, एक झटके से बढ़ गए हैं ठीक है। तो असल में आप खुद जलील हुए, आपको किसी और ने जलील नहीं किया, आपने खुद को जलील किया है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि आपके मुंह में क्या गया ठीक है जी। तो खैर नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।